हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुबानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। यस मेरे सुपरस्टार्स, ये सब कुछ आपके लिए बन रहा है। ये डेडिकेटेड वीडियो है फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप है मेरे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट तो ये आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपको इस चैनल पे मिल रहा है। और कोई भी चैनल इतने सारे कंटेंट्स आपके लिए नहीं बना रहा है। हाँ, आईसीएसई बोर्ड सबसे नेग्लेक्टेड बोर्ड है, और मैं आपका गूगल सर तरुण रबानी आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाता हूं जो कि पेड होने चाहिए थे, पर सब कुछ होता है एब्सोल्युटली फ्री। तो आज बारी है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स की। तो आप जानते ही हैं, गेम्स खेलते समय कई बार इवन आपको भी चोट लग गई होगी। याद करिए, कभी आप कोई खेल खेल रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं और आपको चोट लग गई है, जरूर कभी ना कभी लगी होगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन श्योर शॉट आना ही आना है। तो चैप्टर थोड़ा साइंस रिलेटेड है, पर आपको मजा आएगा। चलिए पढ़ते हैं सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो मैंने कहा इंजरी होनी होनी है। सबसे पहली और सबसे कॉमन इंजरी है मसल स्ट्रेन। स्ट्रेन शब्द जो वर्ड बनाया गया है वो पुल या स्ट्रेच वर्ड से बनाया गया है। तो अगर आपकी मसल, आपकी टेंडन क्या हो जाए, खिंच जाए, पुल हो जाए, तो प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा। हाँ, बहुत पेन होता है। तो कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। आप एक डायग्राम को देखिए। अब आप देखेंगे इसमें आपके पास दो बोन्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, दो बोन्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों बोन्स को जो कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट्स। क्या करता है लिगामेंट्स? लिगामेंट बोन टू बोन। याद रखिए, जब जब लिगामेंट आएगा तो क्या करता है? बी टू बी, मतलब बी टू बी क्यों लिखा? बोन टू बोन ज्वाइन करता है। आप देखिए, ये ऊपर भी एक बोन है, ये रहा बोन, नीचे भी एक बोन है। इन दोनों को देखिए, ये व्हाइट रंग में कलर को आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये कलर क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। इसे हम कहते हैं लिगामेंट। समझ में आ गया? और दूसरा शब्द आएगा टेंडन। बहुत बार आएगा ये वर्ड, आपको आगे भी चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत बार आएगा। तो टेंडन क्या करता है? टेंडन का काम है बोन टू मसल को ज्वाइन कराना। कहां है? जरा ऊपर देखिए, तो आप जूम भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाले पोर्शन में देखिए, आपको दिखाई देगा यहां पर ये बोन है, यहां बोन है, और इस बोन को इस मसल से, ये मसल है, देखा, इस बोन को इस मसल से ज्वाइन करता है। ये रहा लिगामेंट। क्लियर हो गया? लिगामेंट मैंने आपको ब्लैक कलर से मार्क करके दिखा दिया, लिगामेंट। अब इसी मसल के स्ट्रेच हो जाने से, मैंने कहा पुल हो जाने से, ज्यादा ट्विस्ट हो जाने से क्या होता है? मसल स्ट्रेन होता है। सर कब होता है, क्यों होता है, ठीक, कहां होता है, तो समझ में आ गया। ठीक है, कहीं भी बॉडी में जहां पर मसल या टेंडन आपकी क्या हो रही है, स्ट्रेच की जा रही है, खिंच जा रही है ज्यादा, या ट्विस्ट हो जा रही है ज्यादा, तो हो रहा है। अब कहां हो रहा है? मैंने कहा आपके हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, कमर में हो सकता है। हाँ, मम्मी लोगों को तो अक्सर कमर में दर्द हो जाता है आपकी। हाँ, ये रीजन यही है, मसल स्ट्रेन। तो ये स्पोर्ट्स में बहुत बार होता है। हाँ, अक्सर आप जब कोई विगरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब होता है। तो प्रिवेंशन मतलब क्या करें? तो पहला काम है प्रॉपर कंडीशनिंग। मतलब जब आप कोई भी गेम खेलने जाएं तो पहले अपनी बॉडी को कंडीशनड कर दीजिए उस गेम के लायक। अचानक गए और सीधे आके खेलना शुरू कर दिया। इमेजिन करिए, आप बहुत दिनों से गेम्स नहीं खेल रहे हैं। हाँ, सुनिए मेरी बात को, बहुत दिन से आप गेम नहीं खेल रहे हैं, अचानक गए और फुटबॉल के मैच में घुस गए बीच में, और जाने जोर से लगे बॉल के लगे मारने, किक मार रहे हैं। हाँ, अब आपको मसल स्ट्रेन पक्का होगा। हाँ, बहुत दिन से खेल ही नहीं रहे थे तुम, तुम्हारी बॉडी फुटबॉल के गेम के लिए प्रिपेयर नहीं थी, कंडीशनिंग तुम्हारी नहीं हुई थी। समझ में आया? तो पहला काम क्या करना है? कंडीशनिंग करनी। जो हम स्पोर्ट्स या गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। ठीक है, धीरे धीरे खेल खेल के हम उसके लिए तैयार होते हैं। और क्या करना चाहिए? वार्म अप करना चाहिए। अगर कोई ट्रेनिंग करना चाह रहा है तो, या कोई स्पोर्ट्स खेलना चाह रहा है, सीधे मत खेलने कूद जाइए, थोड़ा बॉडी को क्या करिए, वार्म अप करिए। मैंने बताया था ना, बैट्समैन जब बैटिंग करने आता है तो पहले बैट को ठोकता है ना ग्राउंड पे, है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ स्ट्रेच करता है। क्यों? वार्म अप कर रहा है वो। ठीक, और क्या करना चाहिए? जहां खेले वहां पे स्मूथ एंड क्लीन एरिया हो, वरना बॉडी कई बार स्किप होने से, स्लाइड होने से भी क्या हो जाती है, स्ट्रेन पड़ने का डर होता है। और बहुत अलर्ट रहिए खेलते समय। ठीक, नेक्स्ट है गेम की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको फैटीग महसूस हो, थकान महसूस हो आपकी मसल में कोई गेम खेलते समय, गेम को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। बहुत हीरो बनने की कोशिश मत करिए। समझ में आया? ये तो है मसल स्ट्रेन का प्रिवेंशन। अब अगर मसल स्ट्रेन हो ही गई, हाँ, प्रिवेंशन तो बचाती है मसल स्ट्रेन से, तो अब अगर हो ही गई तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये सर फर्स्ट एड क्या होता है? हाँ, तो जो केयर किसी पेशेंट की हम लेते हैं बिफोर द एक्चुअल या डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, तब तक हम करते हैं फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या करेंगे? किसी को अगर मसल स्ट्रेन हो गया है, उसके अफेक्टेड पार्ट को कंफर्ट कराएंगे, आराम देंगे। और क्या करेंगे? ठंडे पानी से उसको वॉश करेंगे, हो सकता है 15 से 30 मिनट तक। बाप रे, हाँ, ठंडे पानी से उसको वॉश करना है। और क्या करना है? डू नॉट आइस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे ही बर्फ लगा करके उस पार्ट में जहां पे स्ट्रेन हुआ है मसल का, सीधे बर्फ। नहीं 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 नहीं, पहले उस आइस को क्या करो, क्लॉथ में रैप करो, और फिर उस पार्ट में जाकर के क्या करो, पुट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? अगर एक्सेसिव पेन हो रहा है तो कोई पेन किलर ले सकते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया पैरासिटामोल। दवा का मैं
दवा का मैं कह रहा हूं नहीं, आप अपने मन से मत दीजिएगा। नेक्स्ट, वार्म वाटर लगाना है पर 5 दिन बाद, वहां पर जहां मसल स्ट्रेन है 5 दिन बाद वार्म वाटर लाइए और कम से कम 1 हफ्ते तक बॉडी को या उस मसल पार्ट को रेस्ट करने दीजिए। बात समझ में आ गई? आइए अब अगला नाम आ रहा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नाम है टॉर्न ACL। पहले ACL का फुल फॉर्म बताएंगे। ACL का फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो इस बार एक लिगामेंट अभी बताया था लिगामेंट क्या करती है ना, बोन से बोन को क्या करती है, ज्वाइन करने वाली एक टिश्यू का नाम होता है लिगामेंट। अब ये लिगामेंट टॉर्न हो गई है, हाँ फट गई है, रप्चर हो गई है। कहां हुई है, कहां है ये लिगामेंट, अभी दिखाते हैं। पहले आप इस डायग्राम को देखिए। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत कुछ भरा हुआ दिख रहा है सर, बहुत कुछ भरा हुआ है। हाँ, जितना मैं दिखा रहा हूं बस उतना ध्यान दीजिए। इसको आप अपने पैर को सोचिए, आपके पैर, आपके लेग्स के ऊपर वाली हड्डी को कहते हैं हम लोग, ये ऊपर वाली हड्डी को कहते हैं फीमर। ये हमारी बॉडी की टफेस्ट, क्या बॉडी की लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन है। सबसे तगड़ी बोन आपके शरीर की कौन सी है, जांग की बोन हम लोग कहते हैं ना, थाई बोन। और उसके ठीक नीचे क्या है, पेटेला। पेटेला क्या होता है, नी कैप होता है। नी के ऊपर जो ढक्कन टाइप का लगा हुआ है, आप चेक करके देखिए, हाथ रख के देखिए, हाँ अपने घुटने के ऊपर देखिए, हाँ उसे पेटेला कहते हैं। अब उसके नीचे ध्यान से देखिए तो आपको एक बोन और दिख रहा है, यहां ये बोन था, अब इसके नीचे बोन है। इस बोन का नाम है फिब्यूला, ठीक है, और टिबिया। फिब्यूला और टिबिया, ये 2 बोन्स हैं। मतलब ऊपर की तरफ एक बोन है और नीचे पैर के नीचे वाले हिस्से में 2 बोन है। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करता है ये ACL, जिसको पढ़ने वाले हैं। ACL क्या कर रहा है, आपके टिबिया को, आपके फीमर को ज्वाइन करता है, ठीक है, नाम है ACL। अब यही टॉर्न हो जाएगा। क्या है ये, इसका मेन काम क्या है, स्टेबलाइजिंग, ठीक है, द मेजर स्टेबलाइजिंग लिगामेंट ऑफ नी। हमारे घुटनों को, नी को स्थिर करता है, कपने नहीं देता है, समझ गए? क्या करता है, घुटने, पैर के, हाँ हाथ में एल्बो मत सोचो, ठीक है। और क्या काम है, द ACL कनेक्ट्स द थाई बोन, जिसका मैंने नाम बताया, फीमर टू शिन बोन। हाँ, टिबिया का दूसरा नाम क्या है, शिन बोन। शिन बोन कहां होती है, पैरों में आगे वाली जो बोन है ना तुम्हारी, हाँ आगे की तरफ जो बोन है उसका नाम शिन बोन है, और पीछे वाली जो बोन है उसका नाम है फिब्यूला। बात समझ में आई? नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। नी के नीचे वाले हिस्से में 2 बोन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बोन, ये टॉर्न अक्सर हो जाता है स्पोर्ट्स में, हो जाता है किन स्पोर्ट्स में, जिसमें जल्दी से क्या होता है, स्टॉप करना होता है, दौड़ते हुए रुकना होता है, या अचानक क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करनी होती है। जैसे आप बास्केटबॉल खेलते खेलते ड्रिबलिंग करते बहुत जल्दी करते हैं, या फुटबॉल में दौड़ रहे, जल्दी बॉल लेके दौड़ रहे, जल्दी बॉल लेके दौड़ रहे, तो क्या हो रहा है, हाँ उस समय आप सडनली स्टॉप कर जाते हैं, सडनली चेंज डायरेक्शन कर जाते हैं। तो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, इन सब में जिसमें विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, वहां पर होता है ये ACL टॉर्न। ये ACL क्या होता है, टूट जाता है, वहां से रप्चर कर जाता है। कहां से, यहां से। जब ये ACL टॉर्न कर जाएगा तो आपको पेन तो देगा, यस बहुत दर्द होगा। तो कॉज समझ में आ गया है ना। और प्रिवेंशन क्या करें, बचे कैसे इससे, अगर आप चाहते हैं कि ACL आपके साथ ना हो, ये ACL आपका टॉर्न ना हो, हाँ ACL के टॉर्न होने से बचाने का तरीका है अगेन कंडीशनिंग। इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, जब भी कोई बड़े मैचेस होते हैं तो खिलाड़ी उस मैच को खेलने के लिए कुछ दिन पहले ही चले जाते हैं। तो टॉर्न ACL के लिए क्या फर्स्ट एड करना पड़ेगा, मतलब आपका ACL रप्चर कर गया है, टॉर्न कर गया है, तो RICE, चावल नहीं, R इज रेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका इंजर्ड पार्ट है, मतलब जो नी एरिया जो आपका दर्द कर रहा होगा, उसे रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा मूवमेंट मत करने दीजिए। और आई क्या है, वहां पर आइस पैक लगाइए, मतलब सीधे आइस उठा के मत लगा दीजिए, नहीं उस इंजर्ड एरिया में डायरेक्टली आइस मत लगाइए, बल्कि आइस को किसी क्लॉथ में रैप करिए, हाँ, और उसके बाद इंजर्ड पोर्शन को क्या करिए, आइस लगाइए, ठीक है, इससे कूलिंग होगी वहां पर। और तीसरा है कंप्रेशन। ये क्या होता है, कंप्रेशन मतलब होता है दबाव देना, कंप्रेस करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंजर्ड पार्ट पे आप क्रेप बैंडेज लगा सकते हैं। हाँ, आपके घर में होगा क्रेप बैंडेज, वो जो खाकी कलर का नहीं बैंडेज होता है, अक्सर आप लोग उसको जो जहां दर्द होता है वहां पे लपेट लेते हैं, हाँ वही उसी की बात कर रहा हूं। या कोई ऐसा मटेरियल जो कि क्या हो, उसको कंप्रेस कर सके, उस पार्ट को दबा सके उस जगह। और चौथा और आखिरी है एलिवेशन। ये क्या होता है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है ऊंचा कर देना। तो अगर जो आपका इंजर्ड पार्ट है उसे क्या कर देना, ऊंचा कर देना, किससे ऊपर, हार्ट से ऊपर, ताकि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन न जा पाए। देखा, ये तरीका है आपका राइस का, आपको बार बार आएगा, ये बहुत बार ये रिपीट होगा, फर्स्ट एड राइस। चलो अगला आ रहे हैं, अगर टॉर्न ACL हो सकता है तो टॉर्न MCL क्यों नहीं हो सकता। हाँ, तो ये MCL क्या है, आओ पहले MCL आपको दिखा दे, फिर आपको इस टॉपिक पे ले चलते हैं। जब हम बात करते हैं MCL की, तो मीडियन कोलैटरल लिगामेंट। अब ये भी लिगामेंट है, ये क्यों खराब हो रहा है, ये क्यों परेशानी दे रहा है। तो मीडियल है कहां, देखिए
आपका फीमर मतलब आपका थाई बोन, जो ऊंचा वाला बोन है, मैंने पहले ही बताया था, हाँ, जिसको हम जांग कहते हैं ना, हाँ, जो हमारी सबसे पावरफुल बॉडी की बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वो यही है। और नीचे वाला बोन क्या है? टिबिया। इन दोनों को ये आउटसाइड से, बाहर से क्या करता है? ज्वाइन करता है, क्योंकि इसका नाम मीडिया है। तो आउटसाइड से क्या कर रहा है? फीमर को और टिबिया को ज्वाइन कर रहा है। हाँ, क्योंकि लिगामेंट और टेंडन आपको हमेशा पहचान होनी चाहिए। जब ही लिगामेंट वर्ड आएगा तो बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा, इसीलिए यहां पर बोन है फीमर और यहां पर बोन है क्या? टिबिया। दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रहा है ये वाला लिगामेंट। अब यही लिगामेंट क्या होता है? रप्चर हो जाता है, फट जाता है। हाँ, टॉर्न जिसे बोल रहा है हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? जब आप क्या करते हैं? सडन रोटेशनल मोशन करते हैं। सर ऐसा कब करते हैं? जब आप कोई विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसा गेम करते हैं जिसमें बहुत दौड़ना, बहुत तेज मुड़ना होता है, तो ये बीमारी होती है। हाँ, ये बीमारी नहीं है, ये इंजरी होती है बेसिकली। तो आइए समझते हैं टॉर्न MCL। हाँ, ACL के आगे क्या है? MCL। तो ये लिगामेंट क्या करता है? मैंने कहा ना, हमारे नी को, हमारे जो नी का जॉइंट है उसको क्या करता है? होल्ड करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है हमारी नी का कौन सा? मीडियन कोलेटरल लिगामेंट। और यही मीडियन कोलेटरल लिगामेंट क्या हो जा रहा है? रप्चर कर जा रहा है। इसका काम है नी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, ये किसको ज्वाइन करता है? मैंने कहा थाई बोन को ज्वाइन करता है, शिन बोन से, जिसको हम टिबिया भी बोलते हैं। और यहां जब रप्चर होता है तो बहुत पेन होता है, हाँ, बहुत दर्द होता है, और वर्चुअली पैर मूव करना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है? मैंने बता दिया, एक्सटर्नल रोटेशनल फोर्स। जब आप क्या करते हैं? बॉडी को बहुत ज्यादा टर्न और ट्विस्ट कर लेते हैं, सडन टर्न एंड ट्विस्ट कर लेते हैं, तब ऐसा होता है। अब क्या करें? प्रिवेंशन क्या है इसका? इससे बचने का तरीका क्या है? तो ये कॉमन कुछ प्रिवेंशन से बार बार रिपीट होंगे। आप हमेशा कोई डायरेक्ट गेम में मत जाइए। मैंने कई बार कहा, गेम में जाने से पहले अपने आप को क्या करिए? कंडीशनिंग करिए, अर्थात उस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करिए। अरे वो तो प्रैक्टिस से आएगी, वो तो जब जाएंगे। हाँ, मैंने कई बार बताया, आपको पता होना चाहिए, जो जो हमारी टीम्स होती हैं जब मैच खेलने जाती हैं, तो उस जहां मैच खेलना है उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए कुछ दिन पहले ही चले जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अलर्ट रहना चाहिए खेलते समय। और अगर आपको दर्द महसूस हो, फैटीग हो, थकान लगे, बैठ जाओ, आराम करो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि फिर विग्रेस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट एड फिर से वही है, राइस। ठीक, राइस मैंने कहा था बार बार आएगा फर्स्ट एड में। ठीक, अब आ रहे हैं शिन स्प्लिंट्स। तो पहले शिन आपको दिखा दे। शिन किसको कहते हैं? टिबिया का दूसरा नाम है शिन। अब सर टिबिया कहां होती है? तो मैंने कहा थाई बोन ऊपर होती है, पैरों का जो ऊपर वाला बोन है। तो पैर के जो आगे वाला बोन है, जो पैर के, हाँ, आपके नी के नीचे जो बोन है, उसको कहते हैं क्या? हाँ, उसी को कहते हैं टिबिया या शिन बोन। अब ये शिन स्प्लिंट पेन, अर्थात इसी शिन एरिया में आपको हो रहा है दर्द। सर ऐसा क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है यहां पर? तो ये दर्द डेवलप हो गया है आपके रनिंग की वजह से। हाँ, इसका मतलब है ये पेन किनको होता है? ये पेन उनको होता है जो काफी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग वाली। हाँ, जो क्विक रनिंग करना चाहते हैं, या जिसने बहुत दिन बाद क्या किया? फिटनेस शुरू की है। हाँ, अचानक आपने क्या किया? फिटनेस शुरू किया, और आज ही क्या कर गया? खूब सारा दौड़ गए। अरे क्यों किया भाई? एक साथ यहां पे होने वाली है आपको प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप रनिंग वाला ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ज्यादा किनको होगी? हाँ, जो जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम? मैंने कहा आपका शिन में पेन होने वाला है। शिन कौन सा एरिया है? मैंने कहा फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग, लेग का आगे वाला हिस्सा, जो कि नी से लेकर के एंकल तक होता है ना, आगे वाली हड्डी जो होती है, इसी में पेन होता है। क्यों होता है? मैंने कहा विग्रस एक्टिविटी की वजह से होता है, और स्पेशली कौन सी? रनिंग एक्टिविटी। ऐसा स्पोर्ट जिसमें आप बहुत दौड़ रहे हैं, हाँ, वो चाहे 100 मीटर रेस हो, चाहे रिले रेस हो, या इवन मैराथन हो। ठीक है ना। और प्रिवेंशन क्या है? अगेन प्रोटेक्टिव गियर पहनिए। बहुत सारे लोग प्रॉपर शूज, प्रॉपर इक्विपमेंट्स पहन के दौड़ते हैं। और क्या कर सकते हैं? रेगुलरली एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी बॉडी वार्म अप रहे। हाँ, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर रहे। और फर्स्ट एड क्या है शिन स्प्लिंट के लिए? शिन स्प्लिंट बहुत नॉर्मल सी बात है, होना ही है अगर आप सडन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, अब मैंने कहा आप दौड़ने निकले हैं, आप 2 किलोमीटर की जगह 5 मिनट दौड़ गए, पक्का होना है शिन स्प्लिंट। और रेस्टिंग एंड आइसिंग। ठीक है, आर और आई है, सीई नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोन इंजरी, मतलब हड्डियों में चोट, बोन इंजरी। ये कैसे हो गया? तो अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप कहीं गिर गए, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, आप कहीं फिसल गए, हड्डी टूट गई, ये तो बहुत तकलीफ की बात है। हाँ, बोन इंजरी एक प्रॉब्लम है जिसको हम आम भाषा में फ्रैक्चर बोलते हैं। हाँ, तुम्हारा भी कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ होगा। नहीं हुआ? मेरा हुआ था। चलो मैं एक किस्सा बताता हूं। जब मैं छोटा था तो मैं जा रहा था मार्केट की तरफ, कुछ काम से ही निकला था। कोई बड़ा लड़का तेजी से आ रहा था मेरी तरफ, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा कंधा तेजी से लड़ा उसकी तरफ, उससे लड़ा, और मैं गिरा। तो जब मैं गिरा तो ऐसे गिर गया, तो मेरे इस हाथ में, यस इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्या हो गया? बीच से, हाँ, जहां पे एल्बो का जॉइंट है वहां से हड्डी टूट गई। तो इतना दर्द हो रहा था, वहां पूरी हड्डी स्वेल हो गई थी मेरी, एकदम फुल गई थी।
और मैंने अपने हाथ को ऐसे पकड़ करके, एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ करके घर लौटा है कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। घर वालों को बताया बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सच में वहां पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जहां पे हड्डी टूटती है, और उस सोलन पार्ट को जहां से हड्डी सूज रही है तो वहां बहुत पेन होता है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाता ज्यादा उस पार्ट का। ऑब्वियस बात है, इलाज है, डॉक्टर के पास जाना है। हाँ तो वैसे आजकल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है और हड्डी टूटना कॉमन भी है, और मैंने कहा जल्दी इलाज भी हो जाता है। आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं फ्रैक्चर को ठीक करने की। तो फ्रैक्चर कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्चर हुआ क्यों है? क्योंकि आपके हड्डियों पे जोर पड़ा है और आपकी हड्डियां टूट गई हैं, ठीक है। फ्रैक्चर कई सारी चीज हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, गिरने से हो सकता है। हाँ मेरी माँ भी, मेरी मदर भी क्या की थी, फर्श पे, घर में नए टाइल्स लगे हुए थे, उसी पे फिसल गई थी एक बार काम करने के दौरान, और मम्मी के कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। जानते ही हैं ओल्ड एज में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स में इंजरीज बहुत होती हैं, रिपीटेटिव मोशंस में बहुत इंजरी होती है। यहाँ एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक तरह की बोन की वीकनेस की बीमारी, जिसमें बॉडी में कैल्शियम फॉर्म नहीं हो रहा होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है, नतीजा टूट जाती है। अब आता है सिंपल फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर देखिए, जब एक प्लेस से बोन टूटे। जरा देखिए तो मैंने आपको फ्रैक्चर शो करने के लिए क्या किया है, एक नेगेटिव लगा दिया है। हाँ डॉक्टर दिखाते हैं ना, एक्सरे करते हैं ना, कहते हैं एक्सरे दिखाई, एक्सरे, तो एक्सरे में दिखाई देता है कि हड्डी टूट गई है। तो अगर एक जगह से टूटी है तो सिंपल फ्रैक्चर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने कहा ही। और साथ में कोई स्किन या मसल पे नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हड्डी बैठा करके क्या करता है, हाँ हड्डी बैठा के उस पर प्लास्टर चढ़ा देता है। और कॉम्यून्यूटेड, कॉम्यून्यूटेड ये कैसा फ्रैक्चर है? अब आपका एक से अधिक जगह हड्डी टूटी है पर किसी स्किन को, मसल को नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ ये अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि आपके स्किन और मसल को कहीं और नुकसान नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। दो जगह से हड्डी टूट गई है, कोई बात नहीं। सिंपल से थोड़ा दिक्कत है पर फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपके मसल और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा है। पर अब आइए, जैसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ हाईवेज पे जो कार चलती है वो बहुत तेज चलती है, ये प्रॉब्लम होती है उनमें। क्या प्रॉब्लम होती है देखिए, अब आप देखिए ये हड्डी न सिर्फ टूटी है बल्कि हड्डी क्या कर गई, स्किन से भी बाहर निकल आई है। तो रास्ते में जो मसल पड़ी होगी और स्किन पड़ा होगा उसको उसने फाड़ दिया होगा, बहुत पेन होता है इसमें। यस, तो इस केस में जब कंपाउंड फ्रैक्चर होता है तो बोन तो टूटती है, साथ में क्या होता है, आपकी स्किन और मसल भी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, क्योंकि जो टूटा हुआ बोन होता है उसको फाड़ देता है। हाँ बहुत दर्द होता है। एक आता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक बोन होता है वो दूसरे बोन के एंड में घुस जाता है। हाँ टूटता है तो ठीक है, पर टूट के क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के अंदर ऐसे घुस जाता है। देखा क्या कर रहा है, टूट करके जो एम्प्टी स्पेस थी उसके अंदर घुस जाता है, इसे कहते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ये भी अच्छी चीज नहीं है वैसे, बता दूं, क्योंकि डॉक्टर को अब सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ और इससे भी खराब स्थिति क्या है, सबसे खराब मैं कहूं, ये वाला फ्रैक्चर तो किसी को ना हो, दुश्मन को भी ना हो। हाँ क्योंकि ये है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यहां पर हड्डी टूटी और हड्डी ने टूटने के बाद क्या कर दिया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दिया। इसमें जान जाने की सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए नॉर्मल फ्रैक्चर होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, जान नहीं जाती है। बहुत दिन बहुत ज्यादा होगा तो एक महीने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, आपको क्या कर देगा, वो पार्ट को क्या करेगा, मूव करना बंद करा देगा, एक स्प्लिंट लगा देगा आपकी बॉडी पार्ट, बस खत्म। जबकि कॉम्प्लिकेटेड में क्या हो रहा है, हड्डी टूटी है और हड्डी अंदर ही किसी पार्ट को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो स्टमक हो सकता है, किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, उसको फाड़ दे रही है। अब ज्यादा चांसेस है कि पेशेंट अंदर ही क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग करके मर जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं ना। हाँ इमेजिन करिए कि रिब केज, ये जो ऊपर वाली हड्डी होती है इसको रिब केज बोलते हैं ना, ये टूटा किसी का, हाँ कार एक्सीडेंट में अक्सर वैसा होता है, और वो रिब केज की हड्डियां क्या हो गई, अंदर ही बेंट हो गई और हार्ट में चली गई, पर्सन नहीं बचेगा ना। इसके बाद होता है कभी कभी ये जो ब्रेक, अब जो बता रहा हूं फ्रैक्चर, वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में होने वाला फ्रैक्चर होता है। बच्चों की हड्डियां डेलिकेट होती हैं और उन पे कभी कुछ स्ट्रेस पड़ जाए अचानक, हाँ अक्सर गिर विर के भी हो जाता है। आजकल तो बच्चे वैसे भी देख रहे हो कितने कमजोर है, क्या, हाँ आजकल के बच्चे तो सच में बड़े कमजोर है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियां टूट जा रही है उनकी। अब कॉज और फ्रैक्चर्स क्या, रीजन क्या होगा, अननेचुरल मूवमेंट्स हो सकता है, अचानक आपके ऊपर कोई हैवी लोड दे दिया जाए, कोई इंपैक्ट पड़ जाए आप पर, या सडनली आप फॉल कर जाए। हाँ कई बार आप गाड़ी से गिरते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया, यहाँ एक और रीजन दिया लास्ट में, एक्सेसिव वॉकिंग और रनिंग, ये भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अब कैसे प्रिवेंट करें फ्रैक्चर को, मतलब हम चाहें कि फ्रैक्चर ही ना हो तो, हाँ देखिए फ्रैक्चर को रोकने का कोई परफेक्ट तो रास्ता नहीं है, पर फिर भी अगर आप क्या करें, स्पोर्ट्स की फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं मुझसे, हाँ सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको वार्म अप करके कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए, जहां स्पोर्ट्स एरिया वो क्लीन हो, साफ हो, ताकि वहां पे आप स्किड या स्लिप ना करें। हाँ भाई ज्यादातर क्या होता है, गिरने से हड्डियां टूट जाती हैं। और खेलते समय अलर्ट रहिए, जो भी गेम खेल रहे हैं उसको अच्छे से जानिए, उसकी टेक्निक जानिए, प्रॉपर खाना पीना रखिए, अपना डाइट अच्छी रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फुटवियर भी सही होना चाहिए। हाँ फुटवियर, आपका जूता भी इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है क्या फर्स्ट एड लें। तो फ्रैक्चर अगर किसी व्यक्ति का हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना ना पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल बात है। तो फ्रैक्चर हो गया है किसी का स्पोर्ट्स में और आप हैं वहां पर, तो सबसे पहले क्या करिए, उसके उस फ्रैक्चर्ड हिस्से को क्या करिए, आराम करने दीजिए। मोशन या मूवमेंट मत करिए, हिलाइए डुलाइए मत, हड्डी अपने बैठाने की कोशिश मत करिए, ना ना ना, अपने डॉक्टर मत बनिए।
कोशिश करिए उसका वो इंजर्ड पार्ट कम से कम मूवमेंट करे, ताकि हड्डी, वो जो बोन है वो कहीं और स्किप ना कर जाए, किसी मसल को या स्किन को रप्चर ना कर दे। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बड़ी खतरनाक बात है। हाँ, अगर 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 फ्रैक्चर के समय ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकना, खून बहने को रोकना है। जल्दी से क्या करिए, कॉटन पैड्स का अरेंजमेंट करिए, है ना, प्रॉपर उसको क्या करिए, रोके ब्लड को, ब्लड लॉस को रोके। और स्प्लिंट लगाइए उस अफेक्टेड पार्ट में। स्प्लिंट क्या होता है, एक फट्टा या पट्टा टाइप का होता है, पट्टा लकड़ी का पट्टा टाइप का हो सकता है, मेटल का पट्टा उस जगह पर जहां से टूटा है, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। और उसको नेक या किसी रीजन से बांध दीजिए ताकि क्या हो जाए, वो ज्यादा डैंगलिंग या मूवमेंट ना करे। फिर क्या करना है, अप्लाई आइस करिए, थोड़ा सा उसको आराम मिलता है, दर्द कम होता है। पर मैंने कहा उस अफेक्टेड पार्ट को ज्यादा मूव करने की कोशिश मत करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के पास ले जाइए, अपने घर में इलाज नहीं हो सकता, नहीं, डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, प्लांटर फैसिटिस, क्या है ये प्लांटर फैसिटिस क्या है, तो ये टिश्यू का नाम है, प्लांटस फैसिस। अब ये प्लांटस फैसिया, सॉरी फैसिस बोला मैंने, प्लांटर फैसिया एक टिश्यू है। देखिए जरा सा, आप अपने पैर के तलवे, जैसे हाथ का ये सरफेस है ना, वैसे पैर का जो तलवा होता है हमारा, उसमें हील से लेके टो तक, हील से लेके टो तक क्या है, ये टिश्यू है। दिखाई दे रही है आपको, आप जूम करके देखिए, इस टिश्यू का नाम है प्लांटर फिसिया। अब ये टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एकदम बेस ऑफ दी फुट पे है, पैर के एकदम नीचे है, तलवे पे है। अब यहीं पे इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जा रही है। हाँ, इसी को कहते हैं, इसके इन्फ्लेमेशन को, इसके पेन को, इसके सूजन को कहते हैं प्लांटर फिसाइटिस। प्लांटर फिसाइटिस बहुत पेनफुल होता है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया वहां पर इंजरी हो गई है। हाँ, ये भी एक स्पोर्ट्स इंजरी है, ठीक है। अब क्यों हो रही है, क्या रीजन है, या तो लोग बहुत दौड़ रहे हैं, एक्सेसिव रन कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, ठीक है ना, वो जो शिन स्प्लिंट बताया था ना, उस तरह इसमें भी प्रॉब्लम है। या व्यक्ति ओवरवेट है, ये ध्यान देने लायक बात है। कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, हाँ, उसको चलने वलने बहुत दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम करता है। या व्यक्ति के पास एक प्रॉब्लम है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में व्यक्ति का जो पैर है वो एग्जैक्टली ऐसा है, जबकि पैर का आप रीजन देखेंगे तो यहां पर आप एयर गैप फॉर्म होती है। कभी ध्यान दीजिएगा, अपने पैरों को ध्यान से देखिएगा, आपका पैर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, बीच में से थोड़ा सा रेज्ड है आपका पैर, कुछ इस तरीके से है। हाँ, आपके पैर कुछ इस तरीके से, कभी ध्यान दीजिएगा अपने पैरों को, ये है ऐसा, ठीक है ना। तो फ्लैट फुट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो भी ये प्लांटर फेसाइटिस होगा। प्रिवेंशन क्या है, कोई इलाज है इसका, मैंने कहा अगर प्लांटर फेसाइटिस हो रहा है तो उसकी रेगुलर एक्सरसाइज कराइए, प्रॉपर रेस्ट दीजिए, रनिंग को ब्रेक दीजिए। हाँ, अननेसेसरी एक्सेसिव रन मत करो भाई, हाँ, मतलब मैराथन मत जाओ। और फर्स्ट एड क्या है, रेस्ट फॉर फ्यू डेज दे दीजिए, आइस पैक लगाइए हील एरिया में, और ओरल पेन रिलीवर दवाएं आती हैं आजकल बहुत सारी, जिस इसमें पेन को कम करने के लिए। और एथलीट्स अक्सर क्या करते हैं, पैरों में आजकल टेप लगा देते हैं ना, आजकल वो ऐसा टेप आ रहा है जिसको रैप कर सकते हैं पैरों में, फुट पे रैप कर सकते हैं। अगला आ रहा है स्प्रेन्ड एंकल। एंकल आपका क्या हो गया है, सूज गया है। अब एंकल तो दिखाई देता है, हड्डी दिखाई देती है पैरों में ना, एंकल की हड्डी, ठीक है ना, वो सूज क्यों जाती है। तो कई बार क्या होता है, आप अपने लिगामेंट्स को, जो एंकल रीजन में है, क्या लिगामेंट्स जो हमारे एंकल में कहां पे है, ये देखिए, इस लिगामेंट का नाम है, ये रहा, एंटीरियर टेलोफाइब्रल लिगामेंट। क्या, टेलोफाइब्रल लिगामेंट, या दूसरा नाम है कैल्सिनोफाइब्रल लिगामेंट। ये जो लिगामेंट्स हैं जो कि एंकल को ज्वाइन कराते हैं फिबिया और टिब्यूला से, टिबिया और फिब्यूला से, ये एंकल की जो ये लिगामेंट है, ये फट जाती है, ये ओवर स्ट्रेच कर जाती है, खिंचा जाती है, पुल्ड अप हो जाती है, यहां पे होता है पेन। कब होती है, व्हेन यू ट्विस्ट योर एंकल। देखिए पैर कैसा ट्विस्ट हो रहा है, आप अपने पैर को टेढ़े मेढ़े तरीके से रखते हैं, प्रॉपर क्या कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर पैर नहीं रख रहे हैं, ठीक है, अक्सर लापरवाही करते हैं चलते समय। व्हेन यू पुट योर वेट ऑकवर्डली, अपना वेट पूरी बॉडी का पैर पे लगा रहे हैं और पैर आपने प्रॉपर रखा नहीं है, या कोई ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहां पर प्रॉपर, हाँ, उबड़ खाबड़ जगह, और तब ऐसा हो सकता है, तब आपका क्या हो जाएगा, एंकल में दर्द महसूस होगा। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपको ऐसा बहुत करना पड़ता है, आपको जल्दी जल्दी वॉक दौड़ करना पड़ता है, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिकल बॉल, टेनिस बॉल, क्योंकि इनमें आपको बहुत विग्रस एक्टिविटी, जैसे सोचिए, इमेजिन करिए आप फुटबॉल लेके दौड़ रहे तेजी से, आपको गोल की तरफ दौड़ना है, तो उस समय आपको ख्याल नहीं रहता है ना, ये सब सोचते थोड़ा ना है कि स्प्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बस गोल करने के चक्कर में लग रहे हैं, तो उसी बीच में अचानक रुकते हैं, अचानक मुड़ते हैं, अचानक किसी को ड्रिबल करते हैं, मतलब बॉल बचाने के चक्कर में आप क्या कर जाते हैं, अपने पैरों का बाजा बजा देते हैं। हाँ, मतलब कि अपने एंकल को क्या कर देते हैं, आप स्प्रेन कर देते हैं, प्रॉब्लम शुरू। तो कहां होती है, मैंने कहा लोकेशन क्या है, मैंने कहा वो लिगामेंट जो आपके एंकल रीजन में है, तो लिगामेंट पे क्या हो जा रहा है, वहां पे ट्विस्टिंग हो जा रही है, वहां पे इंजरी हो जा रही है। प्रिवेंशन क्या है, प्रॉपर कंडीशनिंग करनी चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है, मैंने बताया था ना, कंडीशनिंग मतलब होता है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बॉडी को तैयार रखना, उसके हिसाब से मैंने कहा बॉडी को डेवलप रखना। और क्या करना है, वार्म अप करना चाहिए, कॉमन पॉइंट है, जहां स्पोर्ट्स एरिया हो क्लीन हो, अलर्ट रहिए, कंप्लीट नॉलेज हो स्पोर्ट्स की, अगर थक गए हैं तो आराम करिए, रिपीट रिपीट रिपीट, प्रॉपर खाइए और अच्छा फुटवेयर पहनिए। पैर वाले मामले में जब जब आएगा ना,
हाँ, जब पैर की बात आएगी तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि प्रॉपर फिट वियर। हाँ मतलब अच्छे जूते पहनो भाई। हाँ, अब स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स शूज में रहो, इसीलिए कहा जाता है। फर्स्ट एड क्या है? दो फर्स्ट एड है, देखा इसमें दो फर्स्ट एड है। पहला प्राइस, राइस नहीं प्राइस, पी भी जुड़ गया है क्योंकि मामला एंकल का है, ठीक है। प्राइस में पी जो वर्ड है वो प्रोटेक्ट के लिए, बाकी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेट सब सेम है। कितनी देर के लिए प्राइस करना है? 2 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए आप प्राइस करेंगे, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट क्या करना है कि उस पार्ट को बहुत मूवमेंट मत करने दीजिए, ये है प्रोटेक्ट करना। उसका ठीक उल्टा होने वाला है माइस। माइस में मोशन लाना है, मूवमेंट लाना है, इसीलिए मोशन या एम, एम वर्ड है मोबिलाइजेशन, मोशन लिख सकते हैं आप। मोशन, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, हाँ वही जो पहले बताया था सेम। तो इसमें क्या करना है? मोशन में क्या बताया गया कि जब 48 आवर्स बीत जाएं तो उस इंजर्ड पार्ट को धीरे धीरे, मतलब एंकल वाले रीजन को धीरे धीरे क्या करिए, हल्का हल्का मोशन दीजिए, बहुत बड़ा स्ट्रेच मत करिए, हल्का हल्का मोशन करिए ताकि वो क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, नॉर्मल या कंडीशन में आने लग जाए। फिर उसको रेस्ट दे दीजिए और ये प्रोसेस तब तक करिए जब तक कंप्लीट हीलिंग ना हो जाए, जब तक पूरे चलने लायक ना हो जाए। अगली इंजरी, अगली स्पोर्ट्स इंजरी क्या है? टेनिस एल्बो। मतलब जो लोग क्या करते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, हाँ उनको होता है। जैसे सुनीता विलियम्स खेल रही है, क्या कहते हो, स्टेफी ग्राफ खेल रही थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, टेनिस खेलने वालों को ही नहीं होता है। इन जनरल टेनिस एक कॉमन गेम है जिसमें आप अपने रिस्ट का, अपने इस आर्म के हिस्से का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए टेनिस एल्बोस का नाम दे दिया है। पर सिर्फ टेनिस खेलने वालों को नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेनिस एल्बो, तो ये इंजरी एल्बो की इंजरी। एल्बो क्या होता है? जहां पर आपकी ये हड्डी है ना, ये जॉइंट है, एल्बो एक जॉइंट है, ठीक है। किसके किसके बीच में जॉइंट है? आपके ऊपर वाली हड्डी का नाम है ह्यूमरस, और नीचे वाली जो दो हड्डियां, ये वाले हिस्से की, इस आर्म वाले हिस्से की दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। ध्यान से दिया? तो इनमें पेन हो रहा है। कहां पेन हो रहा है? पेन कहां हो रहा है? देखिए इसमें टेनिस एल्बो में जो ये ह्यूमरस, जो ऊपर वाला बोन है, थोड़ा जूम कर लीजिए, हाँ ये जो ऊपर वाला बोन है ह्यूमरस है, इसका जो एंड रीजन है उसका नाम है, स्पेशल नाम है लेटरल एपिकॉन्डाइल। ह्यूमरस का ही पार्ट है, ह्यूमरस आगे जाके ब्रॉडन्ड हो जाता है, थिकन्ड हो जाता है और नाम हो जाता है लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल आगे जाके कनेक्ट होता है एक लिगामेंट की मदद से एक मसल से, जिसका नाम है एक्सटेंसर मसल, जो आगे होती है, यहां पर होती है फ्रंट में, यहां, ठीक है। इस लिगामेंट में, इस टेंडन में जब खिंचाव पड़ता है, इस टेंडन में जब इंजरी पड़ती है, सर इंजरी आती क्यों यहां पर? जब आप अपने रिस्ट, ये रहा रिस्ट और ये आर्म, रिस्ट और आर्म के पोर्शन को बहुत ज्यादा टर्न ट्विस्ट करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो यहां पे इंजरी हो जाती है। और ये इंजरी इस लेटरल एपिकॉन्डाइल को लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस बना देती है। हाँ, इसी का नाम, दूसरा नाम है टेनिस एल्बो, ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, ठीक है। जब आपने क्या कर दिया है, ओवर यूज ऑफ द मसल एंड टेंडन ऑफ द एल्बो, इस एल्बो रीजन की, हाँ इस एल्बो रीजन की मसल और टेंडन का ओवर यूज कर लिया है, नतीजा दर्द तो होगा, पेन तो होगा। तो ये कॉमन है, कहां मैंने कहा कॉमन है? जब आपका क्या हो, रिपीटेड या एक्सेसिव मोशन हो रिस्ट और आर्म का, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका प्रिवेंशन क्या करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ टेनिस एल्बो ना हो तो मैंने कहा स्पोर्ट्स खेलने से पहले अपनी स्ट्रेचिंग करने की, यस स्ट्रेचिंग करने की एक्सरसाइज, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना, स्ट्रेंथनिंग, रेस्ट का टाइम दीजिए और ओवर ट्रेनिंग मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, क्या करेंगे? सबसे अच्छा फर्स्ट एड है इसका आराम करना। रेस्ट तो कॉमन फर्स्ट एड है, सब में आप लिख सकते हैं, और आइस पैक लगाइए रिस्ट वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लो बैक पेन। ओहो, मम्मी को कई बार क्या होता है, आपकी पीठ में दर्द होता है, आपने सुना होगा मम्मी बोलती है बेटा पीठ में बहुत दर्द है, या दादाजी बताते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत कॉमन है हर घर में मुझे लगता है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी कैसे हो गई? देखिए हम क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी प्लेयर्स को बहुत झुकना होता है, बहुत बार क्या करना होता है अपने, हाँ इमेजिन करिए कोई भी गेम, तो उसमें आप सोचेंगे कि ज्यादातर गेमों में क्या होता है, जो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको बॉडी कई बार बेंट करनी होती है, झुकनी होती है, तो आपका जो बैकबोन है, ये जो वर्टिबल कॉलम जिसे बोलते हैं, इसे कई बार क्या होता है, अनड्यू प्रेशर पड़ता है इस पर, कई बार हमको उसको झुकाना, सीधे करना, झुकाना, सीधे करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है, यहां जो बैकबोन में जो कार्टिलेज होती है, यहां पे जो वर्टिबल कॉलम्स लगे, इनमें रगड़ पड़ती है, इनमें ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग होती है, जिसकी वजह से आपको यहां पर पेन महसूस होता है। तो इंजरी क्यों हुई वहां पर? इंजरी इसलिए हुई लोअर बैक रीजन में, क्योंकि आपने इस पोर्शन को ओवर यूज कर लिया। क्या प्रॉब्लम है? रिपीटेटिव एंड ओवर यूज ऑफ स्पाइन। स्पाइन मतलब आपका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जो पीछे की बोन्स हैं, उसका आपने ओवर यूज कर लिया है, ठीक है। नतीजा वहां पे इंजरी हो जाएगी, इंजरी होगी तो आपको दर्द होगा, ठीक है। यहां पे जो मसल है इस वर्टिबल के बीच में, यहां पर इस मसल में, इस टेंडन में, यहां पर हो रही है, मसल और टेंडन दोनों में पेन हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो ऐसे आर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, उसलिए भी होता है। आर्थराइटिस आपको पता है गठिया की बीमारी होती है, जिसमें लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में गठिया की प्रॉब्लम है ना। और कभी कभी लोगों को स्लिप डिस्क की बीमारी आती है, कहते हैं ना वो स्पाइन डिजीज हो गई है,
कभी आपने देखा है कुछ लोगों को कुछ पीठ में बांधे रहते हैं, यहाँ पे आगे तक पट्टा बंधा रहता है, पीठ में बांधे रहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसको बांध के रहा करिए हमेशा, उन लोग ऐसे हमेशा चलते हैं। देखा है कुछ ऐसा टाइप का बांध देते हैं। हाँ हाँ, जिनको स्पाइनल वो प्रॉब्लम आती है ना, क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, नाम सुना है क्या? हाँ, वो इसी का ही एक और बड़ा हिस्सा, और मतलब कह सकते हैं और बड़ी प्रॉब्लम है ना। वो बैक पेन तो फिर भी आप जल्दी कवर कर लेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस तो बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं पूरी क्यों जल्दी नहीं होती है। प्रिवेंशन तो क्या करें, प्रॉपर थेरेपी लीजिए, खास करके इसकी फिजिकल थेरेपी होती है। हाँ, घर में थेरेपिस्ट आते हैं लोगों को एक्सरसाइज करवाने के लिए इसकी। और क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, बचना चाहते हैं तो ट्रंक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, जो बॉडी का जो ऊपर हिस्सा है, हाँ याद रखिएगा, ट्रंक ये वाला हिस्सा, एब्डोमेन वाला हिस्सा, इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और फर्स्ट एड में राइस रिपीट है, आपने राइस पढ़ लिया था। और क्या करिए, दूसरा काम करें, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस लेते रहिए। हाँ, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रही है इंजरी, हिप ब्रूसाइटिस। ये क्या है, हिप ब्रूसाइटिस क्या है? पहले ब्रुसे, हाँ ये एक टर्म है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो दो पाया जाता है एक साथ हिप में। क्या सिर्फ हिप में पाया जाता है? नहीं नहीं, ये तो हमारे नी में भी पाया जाता है। क्या है, पहले एक एक करके समझते हैं। तो जब हमारे हिप रीजन में एक चौकी मटेरियल ऑन दी स्किन लाइनिंग डेवलप हो जाता है, हमारे कहां पर, हिप रीजन में, हिप समझ गए। अब बुरसे होता क्या है, बुरसे आर दी स्मॉल जेली लाइक सैक, छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ सैक समझ गए ना, एक छोटा सा ऐसा सैक समझ लो, एक पैकेट टाइप का, एक छोटा पैकेट है जिसमें जेली भरी हुई है। क्या करता है ये जेली, ये इधर भी बोन है और इधर भी बोन है, दोनों के बोन को क्या करता है, कुशन देता है, ताकि बोन से बोन टकराए नहीं। हाँ दर्द होगा ना, तो ये कुशन का काम करता है, ठीक है। कहां पाया जाता है, मैंने कहा कई जगह पाया जाता है, शोल्डर में पाया जाता है, हिप में पाया जाता है, नी पाया जाता है, पर क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है हिप, है ना, तो इसीलिए ये हिप के बाद ही बुरसों की बात कर रहे हैं। कहां पे आप दिखाते हैं आपको, देखिए एक बुरसा आपको दिखाते हैं, ये रहा, दिख रहा है ये बुरसा, छोटा सा ये आप सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मैं आपको भी डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहां भी देखिए, यहां पे कलर्ड भी दिख रहा है, देखिए यहां पे कलर्ड दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखा आपको। क्या काम कर रहा है सैक लाइक, मैंने कहा इसके अंदर एक जेली लिक्विड भरा हुआ है। अब यही जो बुरसा लिखा वर्ड है, इसमें बुरसे, सिंगुलर को बुरसे, प्लूरल बुरसा, इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें जो लिक्विड भरा है वो फ्रिक्शन जिसका काम था कम करना, कुशनिंग का काम करना, वो घिस गया है। हाँ, वो इंजर्ड हो गया है, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया है, उसमें सूजन आ गई है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। ये ज्यादातर इंटरनल पार्ट में होता है बॉडी के, हाँ हम कहते हैं ग्रोन एरिया में होता है, और जहां पे हो रहा होता है इसका स्पेशल नाम है इलियोप्सोस। ये क्या होता है, ये गुस्सा है जहां पर सूजन आ जाती है, ये इनसाइड द ग्रोन एरिया होता है। जब इसमें इंफ्लेमेशन होती है तो उसका नाम होता है हिप ब्रूसाइटिस। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पेनफुल एरिया होती है। हाँ, इसका कॉज क्या है, क्या कारण है इसका, तो कई बार आप एक्सेस स्ट्रेस ले लेते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेस लेते हैं तो भी ऐसा हो जाता है, या कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। हाँ, कई सारी चीजों के इन्फेक्शन रहते हैं लोगों को ना, और ट्रॉमा में भी हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, बचना क्या है, प्रॉपर रेस्ट करिए, प्रॉपर रेगुलर फिजिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, स्पोर्ट्स में लगा है तो कवर हो जाएगा जल्दी, बट धीरे धीरे ये क्रॉनिक बन जा रहा है, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगी बीमारी, तो इससे बेटर है कि आप क्या करिए, किसी फिजिशियन को दिखाइए। और इसमें लगता है माइस, मतलब मोशन कराते रहना है, एकदम क्या करना है, रेस्ट पे नहीं छोड़ देना है, तो मोशन भी कराना है और आइस भी करना है, ठीक है, माइस। अगला देखिए इंजरी कौन सी है, कॉन्कशन। इसमें डायग्राम को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक बच्चा है, एक लड़का है, उसके सर पे तेजी से आके बॉल लग रही है, फुटबॉल लग रही है, तो फुटबॉल लगेगी तो सर पीछे जाएगा, ये जो स्कल वाला हिस्सा है वो पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, तो सडन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, किसका, स्कल का। और स्कल तो हड्डी है, इसके अंदर क्या है, हाँ स्कल तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन तो आप जानते हैं कितना नाजुक होता है। हाँ भाई, हमारा ब्रेन बड़ा नाजुक है, आपको पता ही है। बस इसी ब्रेन पे शॉक लगा, ब्रेन को झटका लगा, इमेजिन करिए किसी ने आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने आपके ब्रेन पे क्या जोर से डंडा मार दिया, कॉन्कशन, ठीक है ना, कॉन्कशन एक कह सकते हैं शॉक लगा आपके ब्रेन को। तो जब आपके ब्रेन को इंजरी हो, आपका ब्रेन जाड़ हो जाए, शिकंड हो जाए, तो इसे कहते हैं कॉन्कशन। ये एक ट्रॉमेटिक अर्थात एक दर्द भरा पेन है, इंजरी है, जो अचानक आपके ब्रेन को, स्कल को ट्विस्ट कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है, ठीक है, और किसी वजह से, मैंने कहा किसी ब्लो से है। इसका प्रिवेंशन क्या है, अगर स्पोर्ट्स में सोचिए, इमेजिन करिए कि आप विकेट कीपर हैं, हाँ तुम विकेट कीपर हो, और बॉल जो आती है, जो फास्ट बॉलर पेसर्स करते हैं बॉल, वो अगर तुम्हारी खोपड़ी में लग जाए तो, हाँ विकेट कीपर जो विकेट के पीछे रहता है ना, तो कॉन्कशन से बचने के लिए ही कई बार जो प्लेयर्स भी होते हैं, इवन आप देखिए बैट्समैन भी क्या करते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं, और
विकेट कीपर भी पहना रहता है, ये इसी वजह से। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर पहनिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और फर्स्ट एड क्या हो, इनकेस अगर किसी को लग ही जाए तो क्या करेंगे। आप तो देखिए फुटबॉल में तो वो जानबूझकर अपने सर से मारते हैं। हाँ, फुटबॉलर तो लगता नहीं है अपने आप से, बोलती खुद क्या करते हैं, हेडर से बोलते हैं। हेडर मतलब जानते हैं क्या होता है, अपने सर से मार के क्या करते हैं, फुटबॉल को गोल में फेंक देते हैं। वो तो हेडर करते हैं, इसका मतलब है कॉन्कशन खुद लेते हैं, पर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है। आप और मैं अगर अपने सर पे फुटबॉल रिसीव कर लेंगे ना, फुटबॉल का जो, तो हम लोग को हो सकता है। समझ आया। तो इसके लिए क्या करना है, अगर किसी को हो भी जाए तो उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, रिड्यूस्ड एक्टिविटी, कम से कम 48 आवर्स तक उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा फिजिकल एंड विग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी है, और ग्रेजुअली क्या करनी है अपनी, उसके बाद एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट आ जाइए, एचलिस टेंडिनाइटिस। तो ये एचलिस कौन है, एचलिस एक ग्रीक हीरो का नाम है। हाँ, उसके नाम से लगा है एचलीज हील। ये पैर के, जो हमारे पैर है उसके पीछे वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में नहीं, आगे वाले हिस्से में तो शिन बोन होता है ना, जिसको टिबिया कहते हैं, नहीं पैर की बात करें, उसके आगे वाले हिस्से में शिन बोन होता है, तो पैर के पीछे वाले हिस्से में, हाँ समझ गए, पैर का पीछे वाला हिस्सा देखिए, तो हील से लेकर के काफ मसल तक, हाँ ये जो ऊपर वाली मसल है ना, पैर के ऊपर वाली मसल, यहां पर देखिए काफ मसल, इन दोनों के बीच में एक टेंडन है, नाम है एचलिस टेंडन। इस एचलिस टेंडन में क्या आ गया, सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, खिंचाव पड़ा ना, यहां पर स्ट्रेच पड़ा ना, इसी का नाम रखा गया है एचलिस टेंडनाइटिस। क्या नाम है, एचलिस टेंडनाइटिस। कहां पे है देखा ना, हील और काफ मसल, जो हमारे लेग का बैक रीजन है, पीछे वाला रीजन है पैर का, वहां पर ये मसल ये टेंडन पाया जाता है। सर टेंडन बताया तो था, जो बोन टू मसल ज्वाइन करता है उसे कहते हैं टेंडन। तो इसी टेंडन में देखिए सूजन आ गई है, टेंडन यहां से फुल गई है, सूजन आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि आपने ओवर यूज कर दिया इस रीजन को। ज्यादातर किसको होती है, रनर्स को होती है, वो लोग जो लंबे लंबे दौड़ लगाते हैं, मतलब मैराथन्स करते हैं, उनको होती है, या उन लोगों को जिन्होंने अचानक अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। सोचिए एक व्यक्ति रोज 2 किलोमीटर दौड़ता था, आज अचानक उसको जोश आ गया और आज 5 किलोमीटर दौड़ गया, हाँ आएगी प्रॉब्लम, उसको होगा एचलिस टेंडिनाइटिस। हाँ कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता होगा, क्या कहते हो, कभी कभी अचानक तुम क्या करते हो, थोड़ी एक्सरसाइज के बाद ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो जब अपनी कहते हैं ना ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज बढ़ा दोगे या ज्यादा वॉल्यूम में कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। पर मैंने कहा दौड़ने वालों के साथ होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब एथलीट वालों को, लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, अपनी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ रन को अचानक इंक्रीज मत करिए, बढ़ाइए। अगर आप 2 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ना चाहते हैं, रोज 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और आप अपने आपको और दौड़ना है तो ठीक है, 5 मत जाइए इकट्ठे, 2.5 कर लीजिए, फिर कुछ महीनों तक 2.5 करते रहिए, फिर 3 कर लीजिए, ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करिए ना। और क्या करिए, इरेगुलर एक्सरसाइज मत करिए, ठीक है। और क्या करने का तरीका, बचने का तरीका है, प्रॉपर शूज पहनिए, प्रॉपर फुटवियर पहनिए, हाँ फुटवियर मतलब यहाँ पे चप्पल नहीं है, फुट गियर है मतलब, और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज और क्रॉस ट्रेन करिए। और अगर हो जाए तो एचलिस्ट तो उसके बाद प्राइस, राइस नहीं प्राइस में प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है ना। अब आता है ये सर फर्स्ट एड क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया कि स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, कॉमन बात है। तो ये फर्स्ट एड क्या होता है, तो वो इमीडिएट हेल्प विच इज गिवन टू द विक्टिम इवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। अब आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड वो साइकिल से गिर गया है और उसे चोट लग गई है, तो अब आप क्या करेंगे, हाँ भाई तुरंत उसके पास जाएंगे, अगर पैर या हाथ छिल गया है तो तुरंत उसका पैर और हाथ को साफ कराएंगे, क्लीन करेंगे उसके इंजर्ड पार्ट को। तो तुम क्या कर रहे हो, ये सब दवा लगा रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, यही है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प और टेम्पररी केयर विच इज गिवन टू द विक्टिम एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है ना। क्या पर्पस होता है, ताकि वो डॉक्टर से पहले तक उसको क्या करना, उसको रिलीफ प्रदान करना, ठीक है, बिफोर एक्चुअली बीइंग सोन टू द डॉक्टर, उसको थोड़ा आराम मिले। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। तो स्पोर्ट्स है तो इंजरीज होगी, तो क्या इंजरीज को रोक सकते हैं, जवाब है नहीं। कभी ना कभी तुम्हें भी इंजरी लगी होगी, पक्की बात है। क्यों, कोई ना कोई गेम खेलते हो तुम, बताना मुझे कौन सी इंजरी लगी है, मैं कमेंट में चाहता हूं तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी इंजरी लगी है और वो इंजरी कहां लगी है, ठीक है। और किस, या तो ये बता सकते हो किस गेम में लगी है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है। पर मैं तुम्हें कह रहा हूं इंजरी से डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। इंजरी लग रही है तो कोई बात नहीं, हम फिर उठेंगे और फिर मौके से क्या करेंगे, ऊंचा चले जाएंगे, उस जगह से और ऊपर जाएंगे। हर बार अपनी इंजरी से सीखना है ना। तो इंजरी से बचने का क्या, प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है, आप वार्म अप रखिए अपने आप को, ठीक है। मतलब सडन किसी स्पोर्ट्स में मत चले जाइए, अचानक आए और सीधे क्या किया आपने, दौड़ करके क्या कर दिया, स्पोर्ट्स में चले गए, तो अच्छी बात नहीं है। पहले थोड़ा वार्म अप करिए, और वार्म अप किया तो कूल डाउन करना भी जरूरी है अपने आप को, ठीक है। समय समय पे मतलब कह सकते हैं, जो आपको स्पोर्ट्स गियर चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए उसका यूज करिए, प्रॉपर यूज करिए, जिस गेम के लिए जो प्रॉपर है। और क्या ध्यान देना है, फिजिकल फिटनेस का अपने ध्यान देना है, अपने आप को नॉलेज दीजिए। आपको अगर किसी गेम या किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो प्लीज उसमें मत घुसिए, हाँ हाँ, समझ आया ना। बॉक्सिंग आती नहीं है तुम्हें, बॉक्सिंग रिंग में घुस गए हो
तो जो अच्छा वाला बॉक्सर होगा तुम्हें धो डालेगा, है कि नहीं है? और क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, वर्कआउट्स करने के साथ साथ रेस्ट का भी ध्यान देना है। वेस्ट मतलब होता है ना कि कई बार हम लोग जल्दी अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बेटर शेप में आने के लिए ओवरलोड कर लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? और क्या ध्यान देना है, किसी किसी सुपरविजन ऑफ द स्पोर्ट्स टीचर के अंदर में करना है, कोई प्रॉपर कोच होना चाहिए, हाँ वो आपको सही बताएगा। और लास्ट में क्या करना है, अपनी स्किल्स और टेक्निक को डेवलप करना है और सेफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का ध्यान देना है, जहां प्ले एरिया हो वो सेफ हो। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और मैं जानता हूं कि मेरे सुपर स्टार्स मेरा बेसब्री से वेट करते हैं कि मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊं। तो मेरा निवेदन है कि क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं कम, पर उनमें है बहुत दम। अरे ये तो शायरी बन गई। हाँ मैं सच कह रहा हूं मेरे सुपरस्टार्स, आपके लिए ये सब कुछ बना रहा हूं, ये सब पेड कंटेंट्स हैं, ये सारे नोट्स भी यस फ्री में आपको अवेलेबल होने वाले हैं। कहां? हमारी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, वहां मिल सकते हैं आपको सरतरुणरूपानी.com में, और या तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। पर एक मदद तो आपको करनी पड़ेगी, मेरे सुपरस्टार्स को मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। वो सारे फ्रेंड्स जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया है, प्लीज एक क्लिक से इसको शेयर कर दीजिएगा। हाँ क्या होगा सर? अरे आप शेयर करोगे तो मैं देखूंगा कि मेरे पास और लोग इसको देखने को तैयार खड़े हैं। वो लोग जो इस वीडियो का वेट कर रहे हैं, उनकी मदद हो पाएगी, और सबसे बड़ी मदद मेरी होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। और आपके हर एक कमेंट, आपके हर एक लाइक से मैं एनकरेज होता हूं और मैं पढ़ता हूं। हाँ ये मत सोचिएगा मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आपने लिखा कि सर इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरीज बनाइए, तब मैं ये बना रहा था वीडियो। तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे सुपरस्टार्स मेरे साथ हैं और इसे शेयर जरूर करेंगे। और कोई वीडियो देखना हो तो ये रहा। हाँ मतलब आपको बस उस वीडियो, उस चैप्टर का नाम लिखना है और लेसन के नाम के आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी, और वो आपके सामने होगा। समझ आया? बस चैप्टर का नाम लिखिए और बाय सर तरुण रूपानी लिख दीजिए, आपके गूगल सर ने आपके लिए लेसन वीडियो बना दिया। इन केस नहीं मिल रहा है फिर मुझे मैसेज करिए, ठीक है? बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।